So students, let's we start the another session, and in this session we will learn more about the solution exercise 2.4, that is polynomials for class 9s. So student, this is a part 1 and we will solve right now. So question number 1 is use the suitable identities to find the following products. So students, इसमें हम लोगों को इसका एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने बहुत सारे आइडेंटिटीज़ बताए थे, तो उन्हीं में से एक आइडेंटिटीज़ आपको ये है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी लिख लेते हैं ना। तो आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस ए और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस बी, और ये क्या था, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये था आपका आइडेंटिटी। और यहाँ पे अगर ऑन कंपैरिजन करें, ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिएगा। जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास, अगर आप ऐसा एज्यूम करें तो x की वैल्यू यहाँ पे दी ही है, a की वैल्यू आपको बताना है, a क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और b क्या है आपके पास 10 है ना। तो इनको अब पुट करते हैं, वी हैव टू पुट a and b इन द एबव आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, सो पुट द वैल्यूज ऑफ a and b in the above identity। जब हम लोग इसे पुट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या है 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी 4 इंटू 10, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा 40। सो आपका जो सही आंसर है और राइट आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। सो बेटा यहाँ तक आप नोट करें। बढ़ते हैं, देखिए आपको यहाँ पे हर आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कैसे पता चलेगा, जब आपको आइडेंटिटीज़ याद रहेंगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले इसके सेकंड पार्ट पर। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। बेटा जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हम लोग लिखते हैं x प्लस 8 और x माइनस 10। यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करना है। a की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए पहले सबसे पहले आइडेंटिटी, हम लोग हर बार आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या आपको इतनी बार लिखना है आइडेंटिटी जितनी बार आपको क्वेश्चन दिया गया है, ताकि आपको हर आइडेंटिटी क्या हो जाए, लर्न हो जाए। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ऑन कंपेयरिंग, जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो a की वैल्यू आ गई है वो आ जाएगी 8 आ जाएगी, और b की वैल्यू आ जाएगी -10। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू आ गई -10। तो रखते हैं यहाँ पे, इस वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। सो पुट द वैल्यू ऑफ a and b in the above identity। जब आप इसे पुट करोगे तो आपके पास फिर से वही वैल्यूज मिलेंगी। देखिएगा, जब पुट करेंगे हम लोग इसको यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a की वैल्यू है 8, और दूसरा जो आपके पास है b की वैल्यू क्या है -10 है, तो प्लस और -10 यहाँ पे हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसे कैपिटल ब्रैकेट में रख सकते हैं। ओके, आप इसे कैपिटल ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पे x है, फिर a इंटू बी है। a की वैल्यू क्या है 8 है, और b की वैल्यू है -10। करते हैं आगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10, और ये कितना आ जाएगा -2, और -2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, -2x। और यहाँ पे जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -80। ओके, तो ये आपका जो राइट आंसर है x² -2x -80। तो बिल्कुल आपका
बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। सो यहाँ तक आप नोट करेंगे। बेटा बढ़ते हैं आगे हम लोग इसके थर्ड पार्ट पर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है आपके पास वो है 3x + 4 और सेकंड ब्रैकेट में 3x - 5। तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला था वो फिर से हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? x + a सेकंड ब्रैकेट में x + b और इसका x² हो जाता है प्लस a + b इंटू x और a इंटू b। तो यहाँ पे रखते हैं ऑन कंपेयरिंग। जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयर करने के बाद आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी कितना 4 और वहीं पे b की वैल्यू आ जाएगी -5। a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -5 पे। हम लोग कंपेयरिंग किसका करते हैं? कंपैरिजन इस आइडेंटिटी से करते हैं। ओके, तो a की वैल्यू आपके पास जब आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो x + a, यहाँ पे a की वैल्यू 4 के बराबर है और वहीं पर x + b की वैल्यू -5 के बराबर है। तो ये होता है कंपैरिजन। अब रखते हैं पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटीज। जब इसे हम लोग आइडेंटिटी में रखेंगे तो वैल्यू आपके पास जो मिलेगा, चाहो तो आप रखेंगे। देखिए रखते हैं x का वैल्यू x² है यहाँ पे, मतलब 3x की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x² आ जाएगा प्लस a + b कितना है 4 और प्लस -5 है। चाहो तो आप इसे क्या कर लेंगे कैपिटल ब्रैकेट में रख लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू आपके पास फिर से है 3x इंटू 3x प्लस a की वैल्यू आपके पास 4 है और इंटू -5। तो ये आ जाएगा 9x² प्लस माइनस और ये कितना बन जाएगा माइनस हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा देखो प्लस, देखिए प्लस माइनस हो गया तो -1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। वहीं पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 20 -20 आ जाएगा। तो 9x² - 3x - 20 दैट इज़ योर राइट आंसर। सो बेटा प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इसका चौथा पार्ट है। सो इसके जो फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास है y² + 3/2 सेकेंड ब्रैकेट में y² - 3/2। तो इसे हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग द फॉलोइंग। कोई भी आप आइडेंटिटी का यूज़ करके इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। सेम प्रॉपर्टी आपको लगानी है या फिर यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। हम बताते हैं अभी कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए आपके पास एक फार्मूला पड़ा होगा a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b दैट विल बी क्या होता था a² - b²। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बेटा बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, इसको हमेशा के लिए मैंने कहा था कि लर्न कर लेना, ठीक है। और जब इसे याद कर लोगे तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इतनी गजब की आइडेंटिटी है और ये बचपन से आपको याद होता है और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये था, ठीक है, a + b a - b a²। वैसे यहाँ पे भी है। अगर इसको कंपैरिजन करें इससे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख सकते हैं a + b सेकेंड ब्रैकेट में a - b तो हो जाएगा a² और -b²। कंपैरिजन करो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू। अगर हम लोग बात करें a की तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखिएगा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास y मिल जाएगा y² और b की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 3/2। ओके, तो 3/2 मिल जाएगा। करते हैं यहाँ पे इस वैल्यू पे पुट करते हैं ना, पुट दीज वैल्यूज इन द एबव इक्वेशन इन द एबव आइडेंटिटी
ठीक है, आइडेंटिटी में इसको यूज करेंगे हम लोग। तो करते हैं, क्या कर रखेंगे यहाँ पे a माइनस बी, अर्थात यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो a का स्क्वायर जब करोगे मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वहीं पर माइनस है, फिर 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, y रेस्ट पावर 4 हो जाएगा और 3 3 = 9 और 2 2 = 4। दैट इज योर राइट आंसर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर और दैट इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो ये आपका जो लास्ट पार्ट है इस पर हम लोग करते हैं। ये आपका 5th नंबर है, 3 - 2x 3 + 2x। देखिएगा बहुत ही आसान है, आप भी इसे सेम फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास था a + b और सेकंड ब्रैकेट में क्या था a - b, क्या होता है a² - b²। तो चाहो आप इसको इधर रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a - b इधर कर दो और a + b इधर कर दो, तब भी वही चीज़ होता है a² - b²। तो ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयरिंग करो, ऑन कंपेयरिंग जब आप कंपेरिजन करोगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा, a की वैल्यू आ जाएगा 3 और b की वैल्यू आ जाएगा 2x। ओके, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू कितना आ गया 2x आ गया। रखते हैं, पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी दी गई है इसी आइडेंटिटी विषय को आपको पुट करना है, एबव आइडेंटिटी करते हैं पुट। तो यहाँ पे आपके पास जब पुट करोगे 3 - 2x मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 + 2x है। तो ये आपका फार्मूला क्या कहता है कि a का स्क्वायर कर दो, मतलब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 2x का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपके पास मिलेगा 3 3 = 9 और 2 2 = 4x²। तो आ गया 9 - 4x²। दैट विल बी ऑल राइट आंसर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सो बेटा यहाँ तक नोट करेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए जी करते हैं सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बिना मल्टीप्लाई किए हुए, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमको कैसे करना है, हम लोग को आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व आउट करना है। तो करते हैं, वी कैन आल्सो राइट इन दिस फॉर्म 100 + 3 और इसको आप लिख सकते हैं 100 + 7। अब अगर आप देखें तो आपका फार्मूला दिख रहा है कौन सा, x + a, वहीं पर दूसरे ब्रैकेट में आपके पास मिल रहा है x + b, जो कि आप यूज़ करते आए हो। इसका फार्मूला होता है x² + a + b × x + a × b। तो अभी यहाँ पे अब करते हैं ऑन कंपेयरिंग। जब इसे कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू मिलेगी 100 और a की वैल्यू मिलेगा 3 और b की वैल्यू मिल गया 7। ठीक है, कंपेरिजन करो, b की वैल्यू है बेटा, ये a की वैल्यू है और ये क्या है x की वैल्यू है। करते हैं आगे, पुट दीज वैल्यूज इन द एबव इक्वेशन या फिर आइडेंटिटी, एबव आइडेंटिटी। जब इसे हम लोग पुट करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, जब हम लोग पुट करेंगे तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 100 + 3, सेकंड ब्रैकेट में 100 + 7 करोगे तो ये 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पर a + b मतलब 3 + 7 × 100 + a × b 3 × 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0000
और 7 + 3 10 मतलब 1000 आ गया और ये 21। और टोटल वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके यहाँ पे देख भी सकते हो। और फिर हाल बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिएगा यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे इसमें तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आ जाएगी 11021। ओके, सो यहाँ तक आप नोट करेंगे। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है, देखिएगा सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सेकेंड पार्ट आपके पास है, लिखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट इसका। आपके पास सेकेंड पार्ट है 95 × 96। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट इट हियर 100 - 5 और दूसरे ब्रैकेट में 100 - 4। ओके, जब कंपैरिजन करेंगे तो आप देखिएगा x की वैल्यू क्या आएगी, 100 आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, a की वैल्यू कितना आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई 100, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। और आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे नेगेटिव है, बट फार्मूला हमारा क्या है, पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, आपको नेगेटिव मिलेंगी। फार्मूला लिखते हैं एक बार फिर से, देखिएगा x + a, सेकेंड ब्रैकेट में था x + b, तो ये होता था x² + a + b × x + a × b। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -5 आ रही है। तो ऐसे ही आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग आपने कंपेयर किया तो a मिला। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज इन द above आइडेंटिटी। जब ये वैल्यूज़ को पुट करोगे, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यूज़ जो हैं इनको पुट करना है। ठीक है, करते हैं यहाँ पे पुट। हम लोग जब पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, देखिएगा ध्यान से, यहीं पे मैं पुट करता हूँ। इसको करते हैं x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ओके, प्लस a + b -5 + -4, इसे आप रखेंगे बड़ा ब्रैकेट के अंदर, और इंटू x मतलब 100 × a × b -5 × -4, ये आपको करना है। ओके, तो 100 और 00, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9, और ये जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो -900 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, +20 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगा 9120। दैट इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार अगेन देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, और ये सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसको देखते हैं, और सेम उसी प्रकार से इसे भी करना है। तो थर्ड पार्ट आपके पास है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 104 × 96। करते हैं सेम। आपके पास 100 + 4 इसे लिखेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में 96 कैसे आया, मींस 100 माइनस अगर 4 कर दें तो आपके पास आ जाएगा। देखिएगा जब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 100, और a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू क्या होगी, -4 हो जाएगा। देखना ध्यान से यहाँ पे। अब हम फार्मूला लिखते हैं x + a, सेकेंड ब्रैकेट में x + b। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो x² + a + b × x + a × b। ओके, ऑन कंपैरिजन या फिर ऑन कंपेयरिंग, जब आपने कंपेयरिंग किया तो आपके पास जो वैल्यू देखिए मिला, ये मिला। ठीक है, आपके पास वैल्यू यही मिला। आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ। ऑन कंपेयरिंग x विल भी आपको 100 मिला है, वहीं पर a की वैल्यू है आपके पास 4 मिली है, और नेक्स्ट क्या मिला था, b की वैल्यू मिला था आपके पास -4। ओके, ये मिला था। पुट दीज वैल्यूज इन द एबव आइडेंटिटी।
बेटा जब आप इसको आइडेंटिटी में आप पुट करते हैं, ये जो आइडेंटिटी आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, ओके। अब यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी देखिएगा 100 का स्क्वायर, ओके। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 है प्लस बी की वैल्यू क्या है -4 है। इसे कैपिटल ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू एक्स करेंगे और फिर प्लस इंटू ए प्लस बी। देखिए ए इंटू बी है मीन्स 4 - 4। अब बहुत अच्छा यहाँ पे अब प्रोडक्ट आने वाला है, कैसे देखिएगा, ये 00 00 प्लस ये क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से आपके पास -16 जब घटेगा तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 9984, ओके। सो यहाँ तक नोट करेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और आपका ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।